Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Offices Path with Simran. So yesterday and day before yesterday, I uploaded one video of the Uttarakhand crash course, which is for upcoming upper and lower PCS mains exam, especially the upper PCS mains exam. इसमें मैंने ज्योग्राफी की सीरीज अभी स्टार्ट की है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे कोशिश कर रही हूँ डालने की। तो मैंने कल थर्ड क्लास डाली थी ज्योग्राफी की सीरीज की, जिसमें सब टॉपिक था क्लाइमेट, ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। तो कल की जो मैं वीडियो डाल रही थी उसमें वीडियो काफी 18 से 20 मिनट की ही बनाई हुई है मैक्सिमम मैंने, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट का 3-4 मिनट कट हो गया था। तो 14 मिनट की वो वीडियो फिर अपलोड हो पाई थी। तो उसके आगे से ही मैं आज कंटिन्यू करूंगी। तो ये क्लास 4 होने वाली है आपकी, जो उत्तराखंड जो पेपर 2 आता है स्पेसिफिक, उसमें जो टॉपिक है ज्योग्राफी का। ठीक है, उसकी आपकी आज क्लास 4 होने वाली है, जो ये सीरीज में कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। दिस विल बी गोइंग टू बी क्लास 4 ऑफ दिस उत्तराखंड कोर्स ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो थी जो कट गई थी 14 मिनट के अंदर, ये रेनफॉल तक आई थिंक मैंने करवा दिया था। एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, हाँ, मैंने रेनफॉल तक करवा दिया था, आई थिंक यहाँ तक मैंने करवा दिया था। इसी के आगे से आज कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, What's the matter? हाँ, ठीक है, एक बार यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से रेनफॉल से। ये मैंने करवा दिया था, यहीं पे आपकी वीडियो के कट हो गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक रेनफॉल तक ऑलमोस्ट ऊपर का जितना भी है टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सब डिस्कस कर लिया था हमने। रेनफॉल पे हम थे। तो एनुअल एंड सीजनल रेनफॉल क्या होती है हमारी? एनुअल रेनफॉल जो उत्तराखंड में 133 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ रेनी डेज 63 डेज है। एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार मेन है: साउथ वेस्ट मानसून, विंटर, प्री मानसून, पोस्ट मानसून। एंड मेन रेनी सीजन कौन कौन से होते हैं आपके? साउथ वेस्ट मानसून, जिसमें जुलाई अगस्त जो होते हैं बीइंग रेनिएस्ट मंथ होते हैं, जिसकी 53% ऑफ द रेनफॉल इसी मंथ में होती है। और 78% हमें साउथ वेस्ट मानसून रेन लेके आती है। बाकी ये सब 9-10 एंड पोस्ट मानसून आपकी 3% ऑफ रेनफॉल लेके आती है। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न क्या क्या है? विंटर में दिसंबर से जो फरवरी का समय होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। प्री मानसून में इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मानसून में इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट रीजन। एंड पोस्ट मानसून में इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ड्राउट्स एंड रेनफॉल पैटर्न्स इन उत्तराखंड। ड्राउट्स एंड रेनफॉल पैटर्न्स क्या उत्तराखंड में? जैसे जैसे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन, अगर हम बात करें ड्राउट्स की क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट: when annual rainfall is less than 75% of the normal, that is considered your meteorological drought. मॉडरेट ड्राउट क्या होता है? रेनफॉल डेफिशिएंट बिटवीन 25 से 50%। अगर 25 से 50% रेनफॉल डेफिशिएंट तो मॉडरेट ड्राउट में आगा। 75% से ज्यादा अगर डेफिशिएंट है, या फिर आप कह सकते हो एनुअल रेनफॉल कम है, तो वो आप कह सकते हो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। सेवियर ड्राउट कब आता है? जब रेनफॉल डेफिशिएंट इज मोर देन 50%, तो वो सेवियर ड्राउट की कैटेगरी में आ जाएगा। ड्राउट एरियाज आर दोज विच अकर्स मोर देन 20% ऑफ द ईयर्स। ठीक है, chronically, if we talk about drought affected areas where drought conditions prevail more than 40% of the years. ओके, ड्राउट फ्रीक्वेंसी अगर 1961 से 2010 तक की बात की जाए, तो नैनीताल और हरिद्वार हैज एक्सपीरियंस 10 and 6 drought years respectively out of 39 and 28 years. तो पिछले 39-28 ईयर्स में नैनीताल हरिद्वार ने 10 से 6 ड्राउट ईयर्स ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल की बात करें तो एक्सेसिव रेनफॉल क्या है हमारा डेफिनेशन? एनुअल रेनफॉल, अरे क्या इशू हो रहा है इसमें बार बार। ओके, annual rainfall of 125% or more of the normal is considered the excessive rainfall. अगर 125% है तो एक्सेसिव में आएगी। हेवीएस्ट वन डे रेनफॉल मेजर करी गई थी 1880 हरिद्वार में, और सेकंड हेवीएस्ट मेजर करी गई थी रायपुर स्टेशन देहरादून में। ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, डिप्रेशन क्या होते हैं? साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड डिप्रेशन मेनली अफेक्ट उत्तराखंड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई टू नवंबर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। आपको पता होगा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा साइक्लोन बनते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, उसमें एक रीजन नहीं है, एक तो वाटर का जो इनफ्लो है रिवर्स फ्रेश वाटर्स का, वो वहां पे होता है। और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वहां पे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से साइक्लोनिक की फॉर्मेशन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होता है। इसकी वजह से कुछ इफेक्ट और डिप्रेशन कुछ हम देखने को देख सकते हैं अपने उत्तराखंड में। ठीक है, occasionally from the Arabian Sea. Uttarakhand has experienced 34 storm depressions from 1891 to 2013. Maximum storms and depressions if affect the state during the August and September. ठीक है,
मतलब अगस्त और सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं स्टॉर्म्स और डिप्रेशन। लेकिन पूरे वर्ल्ड का कह सकते हैं हम, जो सबसे हाईलाइट डिजास्टर हुआ था 2013 का, आपको याद होगा, केदारनाथ ट्रेजेडी थी जो कि जून 2013 में आई थी, जो कि ऐसा इंडेफिनिट के हिसाब से अगस्त सितंबर का वो महीना नहीं था, लेकिन वो काफी ज्यादा ट्रांजिटी महीना था। ओके, अदर वेदर फिनोमेना की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर synoptic weather system originating from the Mediterranean, Black and Caspian seas. They move from west to east across the North India, affecting the region significantly. Basically, it creates a low pressure over the northern Pakistan and extends up to 0.9 kilometer in the lower tropospheric as a cyclonic circulation. And the lifespan of the western disturbance sequence ranges from around 2 to 4 days. Uttarakhand experiences strong impact from western disturbances in winter, with an average of 3 to 6 western disturbances per month during the winter month. The frequency decreases in the post-monsoon season and so on. Weather conditions associated with western disturbance, क्या weather conditions है? Precipitation क्या होता है? Precipitation is basically rain and snowfall generally occur in the forward sector. देन इसके बाद थंडर शॉवर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कोल्ड वेव कंडीशंस भी यहाँ पे होती हैंगी, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सपीरियंस होती हैंगी। Cold waves typically occur in the rear sectors of the western disturbances, and they dropping the temperature from 5 to degrees Celsius to 8 degrees Celsius below the normal. And cold spells usually last 4 to 5 days in the state. Fog भी देखने को मिलता है, इसका एक और फीचर। Fog often accompanies the western disturbance, especially in the post monsoon and the winter months. Okay. नेक्स्ट आते हैं थंडरस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। Connective activity leads to thunderstorms, hailstorms, dust storms in Uttarakhand. Thunderstorms actively increases with the onset of the summer due to unequal land heating. And ये ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं आपको मई, जून और जुलाई में। Thunderstorm, hailstorm and dust storm characteristics क्या हैं इसके? They are basically peak around March to September. High thunderstorm activity are in Tihri, Garhwal, Pithoragarh, Nainital, Dehradun, Haridwar districts. And dust storms are mainly confined to the plains in the southern parts, okay, especially during the समर। फॉग क्या होता है? लाइट विंड्स प्लस सफिशिएंट ह्यूमिडिटी प्लस क्लियर स्काइज प्लस लो टेम्परेचर। एक क्लियर डेफिनेशन में आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। दिस इज व्हाट इज create the fog conditions, we can say. Fog in Uttarakhand is prevalent during the post-monsoon and winter months, forming when moist air cools below the dew point over the high elevations. Favorable fog conditions include light winds, sufficient humidity, clear skies, and low temperatures. Maximum fog frequency is observed in December and January. Fogs occur year-round in specific locations like Munsiari in Pithoragarh, Pantnagar in Nagar, Joshimath in Chamoli, and Masuri in Dehradun district, and Mukhim in Tigri Garhwal, and Munsiari, etc. Especially the Munsiari experienced fog of about 75 days a year. Okay, तो सबसे ज्यादा मुंसियारी में देखने को मिला है fog. In the hills, fog frequency peaks during the monsoon season, whereas in the plains, it peaks in the winter season. अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अर्थक्वेक्स, उत्तराखंड लाइज इन सेस्मिक जोन 4 and 5। इसको अपडेट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए इस पे। अब उत्तराखंड जो है वो जोन 6 में लाई कर रहा है, ना कि जोन 4 में, ना कि 5 में। पूरा का पूरा उत्तराखंड जोन 6 में शिफ्ट कर दिया गया है, अभी रिसेंटली ये किया गया है। आई होप आपको ये नॉलेज होगी, ये अपडेट आपने कर लिया होगा ऑलरेडी, तो अभी नहीं किया तो कर लीजिएगा। जो अब उत्तराखंड है वो सेस्मिक जोन 4 और 5 में लाई नहीं करता है, पूरा का पूरा कंप्लीटली जोन 6 में लाई करता है। जो हाल ही में इतने सारे डिजास्टर, लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिली है, तो उत्तराखंड को जोन 6 में, जो कि हाईली डिजास्टर प्रोन और वल्नरेबल डिजास्टर कंडीशन लाई कर दिया गया है, making it highly prone to seismic activity. The state experienced 67 earthquakes of intensity 5.0 or higher on the Richter scale from 1862 to 2013, causing significantly property damage and loss of life. The maximum number of earthquakes 10 occurred in June. सबसे ज्यादा earthquake जून के महीने में देखे गएंगे। हाईएस्ट इंटेंसिटी वाले earthquake जो है वो 7.5 तक देखा गया रिचर स्केल में। इसका एपिसेंटर अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 81 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देखा गया अगस्त 1916 में। ठीक है, इसके बाद है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम है हमारे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने यहीं तक कवर कर दिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी क्लास 5th होगी जो हमारी, उसमें मैं ये तीनों ड्रेनेज सिस्टम और आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हमारा गंगा सिस्टम, यमुना सिस्टम और काली सिस्टम आता है। आपको पता ही होगा उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो 3 मेन प्रमुख नदियां हैं, जिसके बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ये मेन 3 है, गंगा, यमुना, काली। ठीक है, ये गंगा, यमुना, काली नदी तंत्र पूरा हम पढ़ेंगे। मैं आपको मैप्स के थ्रू भी
और आपको बहुत सारी अपने खुद के हैंडमेड नोट्स भी आपके साथ में शेयर करूंगी इस लेक्चर के प्रति अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।